तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो ये अदम प्रतीक्षा की घड़ी है या प्यास की, ये प्रतीक्षा की घड़ी है या प्यास की। इस व्यवस्था ने युवा पीढ़ी को क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की, सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की। उन्होंने लिखा है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। वो गजल मासूक के जलों से जो वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो, उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। जी आदम साहब की कलम बोल रही है। कहते थे आदम कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, और सब प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। ये चीज़ें उनकी थी। और उन्होंने कई बार युवाओं, आज मैंने एक वस्तु मंगाई है ऑनलाइन, ये चीज़ अभी मैं आप लोगों के सामने इसको खोलूँगा, क्या चीज़ें दिखाएंगे। चलिए बता भी दूँ कि ये एक किताब है। किताब, पुस्तकें वो नायाब तोहफा होती है जिसे हम हर बार खोल सकते हैं। ये पुस्तक है, और पुस्तक के जिनकी रचनाएं हैं, जिनके लेखक हैं, जो लेखक हैं इस पुस्तक के, जिनका संग्रह है, वो हमारे देश के मशहूर शायर आदम गोंडवी साहब हैं। आप सभी लोग उनके नाम से परिचित होंगे, उनका नाम आपने सुना होगा। आदम गोंडवी साहब हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से, गोंडा जिले से बिलोंग करते थे। और उन्हीं की यह किताब है समय से मुठभेड़, तो मैंने उसको मंगाई है। उससे पहले आदम गोंडवी साहब की कुछ शेर मैं आपको सुना दे रहा हूँ जो याद है। आदम गोंडवी साहब ने अपने सरल जीवन में, उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक, अपने कटाक्ष, अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अफसरशाही के संदर्भ में उन्होंने अपने शेर पढ़े हैं, जैसे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो ये अदम प्रतीक्षा की घड़ी है या प्यास की, ये प्रतीक्षा की घड़ी है या प्यास की। इस व्यवस्था ने युवा पीढ़ी को क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की, सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की। ये आदम गोंडवी साहब के शेर हुआ करते थे। आदम गोंडवी साहब ने युवाओं के बारे में और उन्होंने कहा, एक उनका कुछ पंक्तियां हैं कि युवाओं का जो बदल सकती है दुनिया का मिजाज, उसके चेहरे की उदासी देखिए। ऐसे कुछ है, संपूर्ण रूप से दिमाग में नहीं आ रही है, तो मैं आपको इनकी पंक्तियाँ और इनकी इस किताब को खोलकर आपके बीच में मैं दिखा रहा हूँ। और कुछ पंक्तियाँ आज समय की मुठभेड़ से मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और बहुत लोगों ने कहा कि किताबें वो नायाब तोहफा है जिसे आप हमेशा खोल सकते हैं। एक बार अनबॉक्सिंग आज होगी, लेकिन हर बार किताब को आप खोल सकते हैं। किताबें पढ़ना जिंदगी में सबसे जरूरी है। तो हमारे नाम से है, अनिल प्रवक्ता के नाम से आई है, और ये प्रयागराज से डाक के माध्यम से आई है। लगभग इसको आने में हो गया 10-15 दिन। तो मैं किताब खोलकर दिखा रहा हूँ। जो बदल सकती है दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे पर उदासी देखिए। कई गजलें उन्होंने, जो गजल मासूका के जलवों से वाकिफ हो गई, ये आपके बीच में खुल गई है। समय से मुठभेड़।
उसमें कैमरा में उल्टा दिख रहा होगा। अदम गोंडवी साहब की किताब है। जिंदगी में किताबें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है। ये आपके बीच में किताब खुली, समय से मुठभेड़। अदम गोंडवी साहब इसके रचनाकार हैं और इसकी पहली पंक्ति पहले पुस्तक के पहले पन्ने पर हम चलते हैं। अदम को पहली बार जनवादी लेखक संघ के कानपुर वाले राज्य सम्मेलन में सुना था। वहां श्रोताओं से कई गुना ज्यादा कवियों की भीड़ थी। मंच पर सैकड़ों कवि अपनी कविता के साथ उपस्थित थे। उन्हीं के बीच घुटनों पर मटमैली धोती, सुगड़ा मटमैला कुर्ता और गले में सफेद गमछा डाले एक ठेठ देहाती आदमी भी था। अदम गोंडवी साहब के बारे में लिखा गया, जिसकी ओर हमारा ध्यान इसलिए नहीं जा पा रहा था कि वो कवियों के अहम और करावत तेवर से उस भीड़ में फंसा सा लगता था। इस प्रकार के थे हमारे। किसको उम्मीद थी जब रोशनी जमा होगी। अदम साहब की इसमें पंक्तियां हैं। किसको उम्मीद थी जब रोशनी जमा होगी, कल के बदनाम अंधेरों पर मेहरबा होगी। और खिले हैं फूल कटी छातियों की धरती पर, फिर मेरे गीत में मासूमियत कहाँ होगी। आप आए तो कभी गांव की चौपालों में, मैं रहूं या ना रहूं भूख में जवां होगी। ये थी अदम साहब की पंक्तियां। और ये और सबसे उनकी गजल भी देखिए, सबसे सुंदर पंक्ति अदम साहब की है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। ये गजल जो उन्होंने लिखा है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। वो गजल मासूक के जलवों से जो वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। ये अदम साहब की कलम बोल रही है। आदम साहब की कविताएं बोलती थी, आदम साहब की गजलें बोला करती। और चीनी नहीं है घर में, लो मेहमान आ गए, महंगाई की भट्टी पे शराफत उबाल दो, ये कहा करते थे। और आपको आदम साहब की मैं इस किताब से आप ज़रूर पढ़ें। ज़िंदगी में अधिक पुस्तक, एक पुस्तक पूरे संपूर्ण जीवन के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में आप समझ जाएंगे। एक व्यक्ति के पूरी ज़िंदगी के बारे में इस पुस्तक के जरिए समझ लेंगे। उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसके व्यक्तित्व को आप समझ सकते हैं। और आपको इस समय के मुठभेड़ से और चीज़ें मैं सुना दूँ। तन्हाई के मंथन कोई गुफ्तगू करे। विकट बाढ़ की करुण कहानी, नदियों का संन्यास लिखा है, और बूढ़े बरगद के वलकल पर सदियों का इतिहास लिखा है। क्रूर नियति ने इसकी किस्मत से कैसे खिलवाड़ किया, मन के पृष्ठों पर शकुंतला अधरों का संतरास लिखा है। और छाया मदिर महकती रहती, गोया तुलसी की चौपाई, लेकिन स्वप्निल स्मृतियों में सीता का वनवास लिखा है। क्या बात। लू के गर्म झकोरों से जब कछुआ तन को झुलसा जाती, इसमें मेरी तन्हाई के मरुस्थल में मधुमास लिखा है। विकट बाढ़ की करुण कहानी, नदियों का संन्यास लिखा है। तन्हाई मरुस्थल में इनकी। और आपको मानवता का दर्द लिखेंगे। आदम साहब की है गजलें कि मानवता का दर्द लिखेंगे, माटी की बुबास लिखेंगे, हम अपने इस कालखंड का एक नया इतिहास लिखेंगे। एक नया इतिहास लिखेंगे। कितनी गजब की लाइनें हैं, कितनी गजब की सोच रही होगी। सदियों से जो उपेक्षित रहे, श्रीमंतों के हरम सजाकर, उन दलितों की करुण कहानी मुद्रा से रैदास लिखेंगे। अब प्रेमचंद की रचनाओं को एक सिरे से खारिज करके ये ओशो के अनुयायी का है कामसूत्र का भाष्य लिखेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी पंक्ति है, कितना बड़ा व्यंग्य उन्होंने समाज में लोगों को दिखा है व्यंग्य तरीके से।
एक अलग ही छवि बनती है परंपरा भंजक होने से। और तुलसी इनके लिए विधर्मी, देरी दास को खास लिखेंगे, मानवता का दर्द लिखेंगे, माटी की बुवास लिखेंगे। आप जब इनकी कविताएं पढ़ेंगे, इनकी जब पंक्तियां पढ़ेंगे, तो आपको इस भारत देश में दुनिया के सभी वरिष्ठ कवियों में से इनकी रचनाएं एक अलग प्रकार का संदेश देंगी, एक अलग प्रकार का मर्यादा, एक अलग प्रकार का संदेश, एक अलग प्रकार का एहसास आपको देकर जाएंगे। देखिए अगली पंक्ति की, हीरामन बेजार है, उफ किस कदर महंगाई है। आपके दिल्ली में उत्तर आधुनिकता आई है और टीवी से अखबार तक है जिस्म के मोहक कटाव। ये हमारी सोच है, ये सोच की गहराई है, ये सोच की गहराई। सबका मालिक एक है, रटते भी हैं लड़ते भी हैं, सदियों से संघर्ष से क्या दृष्टि हमने पाई है। और जो व्यवस्था को बदलने के लिए बेताब थे, कैद उनके बंगलों में इस मुल्क की रानाई है। हीरामन बेजार है, उफ किस कदर महंगाई। ये अब अगली सारी कविताएं, जितनी कविताएं हैं समय से मुठभेड़ में। अब देखिए, टीवी से अखबार तक गर सेक्स की बौछार हो, फिर बताओ कैसे अपनी सोच का विस्तार हो। अदम साहब की एक कविता है। आज के समय में जो माहौल समाज का है, उन्होंने कितने दिन पहले इस चीज़ को व्याख्यात कर दिया। वो उस दौर के कवि हुआ करते थे जब मोबाइल का दौर नहीं था। अदम साहब उस दौर के कवि थे जब मोबाइल और टीवी इतना जोरों शोरों पर हमारे समाज में नहीं प्रसारित फैला था। उन्होंने लिखा है कि टीवी से अखबार तक गैर सेक्स की बौछार है, फिर बताओ कैसे अपनी सोच का विस्तार हो। अब बह गए कितने सिकंदर वक्त के सैलाब में, अक्ल इस कच्चे घड़े से कैसे दरिया पार हो। और सभ्यता ने मौत से डरकर उठाए हैं कदम, सभ्यता ने मौत से डरकर उठाए हैं कदम। ताज की कारीगरी या चीन की दीवार हो, और मेरी खुददारी ने अपना सर झुकाया दो जगह। वो कोई मजलूम हो या साहिबे किरदार हो। और एक सपना है जिसे साकार करना है तुम्हें, झोपड़ी से राजपथ का रास्ता हमवार, रास्ता हमवार। ये आदम साहब की कविताएं थी, ये आदम साहब के कलम की ताकत थी। आज हमें गर्व है, हमें खुशी है कि इनकी पंक्तियों को पढ़कर हम सीख रहे हैं, हमें पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। मैं फिर कुछ दिनों बाद आपको इस किताब की रचना जब मैं पढ़ लूँगा, उसके पहले भी मैं आपको इस वाक़े पर आता रहूँगा। मेरा उद्देश्य है कि आप समझें कि हमारे देश में कितने कितने बड़े शायर हुआ करते हैं और कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं वो कहा करते थे, एकदम सादगी से। अदम साहब एकदम सादगी वाला जीवन था। उनकी कुछ वीडियो आपको इंटरनेट पर मिलेंगी, उनको देख कर आपको लग जाएगा कि अदम साहब कैसे व्यक्ति हैं, किस प्रकार से व्यक्ति थे। अदम साहब को हम एक बार फिर से याद भी करते हैं और